पानीपत की अन्नपूर्णा संस्था ने मील का एक और पत्थर गाड़ दिया है। अन्नपूर्णा अनाज बैंक और वस्त्र बैंक के बाद संस्था ने पुस्तक बैंक का भी शुभारंभ किया। 560 गरीब परिवारों और व्यक्तियों को हर महीने मुफ्त राशन, वस्त्र और अब गरीब बच्चों के लिए मुफ्त स्टेशनरी पुस्तकों की सेवा भी शुरू हो गई है। इस तरह की सेवा के पीछे गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद की प्रेरणा है। पानीपत में अन्नपूर्णा अनाज एवं वस्त्र बैंक ने मील का एक और पत्थर गाड़ दिया है। 2016 में गरीब परिवारों के लिए मुफ्त मासिक राशन की शुरुआत करने वाली संस्था अन्नपूर्णा ने 3 साल बाद वस्त्र बैंक और अब पुस्तक बैंक का शुभारंभ कर गरीबों की सेवा और सहायता का विस्तार किया है। ये संभवतः देश की पहली ऐसी संस्था है जिसने इस तरह की सेवा शुरू की है। अन्नपूर्णा के पुस्तक बैंक का रविवार को गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने शुभारंभ किया। वास्तव में एक बहुत अद्भुत सेवा है। सेवाओं के अनेक प्रकार होते हैं, अनेक प्रकल्प होते हैं, अपनी अपनी जगह सब महत्वपूर्ण हैं। किसी भूखे को एक टाइम रोटी खिला देना, किसी को सर्दी में ठिठुर रहे को कंबल उड़ा देना, जल सेवा कर देना, सब अच्छा है। लेकिन इस रूप में सेवा, ये हमें लगता है केवल सेवा नहीं, ये आपसी सद्भावना का एक खुला वातावरण है। जिनके पास साधन हैं वो अपने साधनों को डोनेट करें और जिनके पास नहीं हैं वो वस्तुएं वहाँ तक पहुँचाई जाएं। ये हमें लगता है कि एक सेतु भी बनता है। गौरतलब है कि पानीपत के दशहरा कमेटी सनोली रोड के बैनर तले चल रही अन्नपूर्णा संस्था से शहर की कई दानी हस्तियां जुड़ी हुई हैं। ये संस्था 560 गरीब और बेसहारा परिवारों को हर महीने राशन में अनाज, चावल, नमक, तेल, साबुन और दालें देती है। रविवार को कोई भी गरीब व्यक्ति या परिवार यहाँ सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक पहने हुए वस्त्र और पुस्तक स्टेशनरी दान कर सकता है। लेने वाले भी यहाँ से ये आइटम मुफ्त ले सकते हैं। स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने इस मौके पर शहर के लोगों से अपील की कि वो प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभाएं। ये समस्याएं आ रही हैं समाज के अंदर और वो हर जगह व्याप्त हो रही हैं और ये पर्वतीय क्षेत्र ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं पर्यावरण का संचार केवल अपने लिए नहीं पूरे नीचे के धरातलों तक करते हैं। लेकिन वहीं यदि पर्यावरण की समस्याएं बढ़ेंगी तो वो फिर कठिनाइयां होती हैं। तो शायद चेताने के लिए होगा कि भविष्य में हम संभलें, भविष्य में हम संकल्पित हों पर्यावरण के संरक्षण के लिए। और विशेष रूप से ये जो हिम क्षेत्र हैं वो भले ही हिमाचल है, भले ही उत्तराखंड है, इन क्षेत्रों के प्रति सरकारों को भी और संवेदनशील होना होगा और वहाँ के जनमानस को भी इस विषय में और सतर्क रहने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि इस मौके पर रघुनाथ धाम में सत्संग भी हुआ और अन्नपूर्णा बैंक को सहायता देने वाले और सेवा करने वालों को सम्मानित किया गया। तो वो कृपया महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रेम चंद्रा जी, दरबारी लाल प्रेम चंद्रा जी, श्री दरबारी लाल प्रेम चंद्रा सुनीता जी कोई भी परिवार से आए हैं तो महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। ये दशहरा कमेटी वालों ने, मिस्टर रमेश माटा ने जो ये काम शुरू किया है जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए, गरीब जनता जो कि हमारे बच्चे किताबें, वस्त्र नहीं खरीद पाते, उनकी शिक्षा के क्षेत्र में जो इन्होंने आज नया काम शुरू किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशी हुई कि हमारे पानीपत शहर में ऐसे बैठे हैं दानी लोग, बड़े लोग जो ऐसे ऐसे शुभ कार्य करते हैं। इनका पहले अन्न बैंक शुरू हुआ था, फिर इन्होंने वस्त्र बैंक शुरू किया, उसके बाद इन्होंने अब पुस्तक बैंक चालू किया जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। गौरतलब है कि कोरोना काल में भी पानीपत की संस्थाओं ने हजारों गरीब और मजदूर परिवारों की कई महीने तक लगातार मदद की। उनके लिए रोजाना लंगर लगाए गए, राशन बांटा गया, दवाइयां, यहाँ तक कि उन्हें बसों से उनके घर भेजा गया। शहर की कई संस्थाएं और गुरुद्वारे आज भी गरीबों के लिए लंगर और मदद देने में पीछे नहीं हैं, क्योंकि दान दिए धन ना घटे, कह गए भक्त कबीर। सहयोगी टीम पी मल्होत्रा और श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।